लाहौर के इलाके न्यू अनारकली पान मंडी के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जाँ बहक अफराद में कराची से लाहौर आने वाला बच्चा भी शामिल है। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है, ना अमले का कोई मसला है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका, विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन है, वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। बर्न पेशेंट कोई नहीं है। ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं, हेड इंजरीज सारी एक्सक्लूड कर दी गई। न्यूरो सर्जन उनको देख के गए हैं, देयर इजंट एनी हेड इंजरी। जितनी है वो ऑर्थोपीडिक की है। चारों मरीज जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं, उनकी भी लिम्स का मसला है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर धमाका बहुत ही दर्दनाक सानहा है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। धमाके से ज्यादातर ऑर्थोपीडिक इंजरीज हुई हैं। अस्पताल में अद्वियात और अमले का कोई मसला नहीं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर बोले, लाहौर धमाके पर इंतहाई दुख और अफसोस है। धमाके की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। धमाका खेज मवाद नस्ब था। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। तमाम हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के साथ हैं। दहशत गर्दी जैसे वाक़यात पर पूरी कौम को एक पेज पर होना चाहिए। जब भी अलर्ट आता है उस पर इक़दाम किए जाते हैं। दहशत गर्दी फिर जो है वो सर उठा रही है। इंतहा पसंदी के वाकयात आपने देखे जो सियालकोट में वाकया हुआ या दीगर पाकिस्तान के इलाकों में वाकया हो रहा है, बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी फोरम नहीं छोड़ती। पीपल्स पार्टी कहती है कि पार्लियामेंट में भी अपनी जंग जारी रखें और सड़कों पर भी अपनी जंग को जारी रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये फैसला दुरुस्त था कि इस्तीफा या इस्तीफे जो हैं वो मसले का हल नहीं है, वो एक ऑप्शन ज़रूर है। और जो उस वक्त हल था या उस वक्त जो कोशिश होनी चाहिए थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की लाहौर धमाके की मजम्मत, कहती हैं कि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर बात करते हैं। हमेशा कोशिश की है कि इस हुकूमत को अच्छी तजावीज़ दें। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरिया और पार्लिमानी निज़ाम चल सकता है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में 99 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। बिजली माली साल 2021 की आखिरी समाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक 1 फरवरी 2022 से होगा। बिजली सारिफीन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत किसी जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे अहम हैं। ये मंसूबे लाहौर में तंगी और आलूदगी को कम करने के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का रावी अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं मंसूबों के अहदाफ मुअय्यना वक्त पर पूरा न होने पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी, हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं कि अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है।
चीफ जज का एफिडेविट नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज्ड हुआ। शरीफ फैमिली एक माफिया की तरह एक्ट कर रही है जो बका की जंग लड़ रही है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने और हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। हमें एक दिवालिया मईशत मिली थी। मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा मिला। नून लीग किसी को अपने इक़्तिदार के आखिरी साल के कर्जों का नहीं बताती। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कोरोना के बावजूद हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर, तफसीलात, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सनत में 7.8, खिदमात में 5% इजाफा हुआ है। कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगता रहा, कोई चीज़ मुहैया नहीं की। जून 2020 तक का रिकॉर्ड है जो खुद ऑडिटर जनरल ने प्रोक्योर किया रिकॉर्ड, उसके अंदर 40 अरब की बेज़ाब्तियाँ पाई गई थी। ये रिपोर्ट कल आई है कि जो कोविड रिलीफ फंड खैबर पख्तूनख्वा का है उसमें भी कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, और ये भी IMF के हुक्म के ऊपर रिपोर्ट आ रही है। कोरोना फंड में 40 अरब की बेकायदगियों की निशानदही हुई। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगते रहे लेकिन हुकूमत ने दिया नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक न की गई, न जवाब दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का इंकिशाफ, बोली के BRT में खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि बेज़ाब्तियां हुई हैं। 6 साल में फॉरेन फंडिंग में खुद एक जवाब जमा नहीं कराया गया। हमने सब इल्जामात के जवाब दिए। सीमेंट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही है, स्टील की रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं और बहुत सारी सनतें जो हैं उसके अंदर आपको ये ग्रोथ नजर आ रही है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है हमारा, उसमें 12.27% का इजाफा नजर आया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मईशत के शोबे में शरह नमू में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल शरह नमू 5.37% रही। गुज़िश्ता 14 साल में ये शरह नमू सबसे ज्यादा रही। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से मईशत कोरोना से कम मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट PTI को पड़े। नून लीग ANP पीपल्स पार्टी से ज्यादा PTI ने तहसीलें जीती। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने मुस्तकबिल में तबाहकुन वबाई अमराज का खदशा जाहिर कर दिया। बड़े पैमाने पर हुकूमती सरमायाकारी का भी मुतालबा। कहते हैं कि मुस्तकबिल में मुमकिन वबा मौजूदा कोरोना से ज्यादा महलिक साबित हो सकती है। अमीर ममालिक को मुमकिन तौर पर तबाहकुन वबा की वैक्सीन की फंडिंग में इजाफा करना चाहिए। हुकूमतें मुस्तकबिल में फैलने वाली वबा को रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। और 16% विद होल्डिंग टैक्स के बाद डॉलर 200 रुपए से भी महंगा होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सचेंज कंपनियों ने अचानक विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से डॉलर की कदर बढ़ सकती है। एक्सचेंज कंपनियों को FBR की जानिब से करोड़ों के नोटिस मौसूल हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स को 2016 में वापस ले लिया गया था। टैक्स से $1 पर 20 रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा।